प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी पीएमयूवाई एक फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम है जो 2016 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। इसका मेन पर्पस है क्लीन कुकिंग फ्यूल जैसे एलपीजी गैस उन गरीबों और रूरल हाउसहोल्ड्स तक पहुंचाना जो अब तक लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले जैसी ट्रेडिशनल फ्यूल्स का यूज करते थे, जो हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए हार्मफुल हैं। इस योजना का मेन गोल है महिलाओं को एम्पावर करना और उनकी हेल्थ को स्मोक रिलेटेड बीमारियों से बचाना। एलपीजी का यूज इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करता है, जो लंग्स इन्फेक्शन और सांस की तकलीफ जैसे प्रॉब्लम्स का मेजर रीजन होता है, खासकर ग्रामीण एरिया की महिलाएं और बच्चों के लिए। इस स्कीम का बेनिफिट सिर्फ अडल्ट महिलाओं को दिया जाता है जो एससी, एसटी, बीपीएल, अंत्योदय, पीएमए ग्रामीण, एमबीसी, टी गार्डन ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स और एसईसी लिस्टेड हाउसहोल्ड से बिलोंग करती हैं। पीएमयू के तहत मिलता है फ्री एलपीजी कनेक्शन, 1600 रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट, एक फ्री हॉट प्लेट और उज्ज्वला 2.0 में फर्स्ट रीफिल भी फ्री। साथ ही पहले 6 रीफिल्स पर सब्सिडी मिलती है और ईएमआई ऑप्शन भी है, जिससे पेमेंट आसान हो जाता है। बेनिफिशियरीज पाहल स्कीम ज्वाइन करके डायरेक्ट सब्सिडी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। पहले फेज का टारगेट था 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस 2020 तक, जो सक्सेसफुली अचीव हो गया। उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.6 करोड़ और कनेक्शंस दिए गए दिसंबर 2022 तक। मार्च 2025 तक 10.33 करोड़ से ज्यादा हाउसहोल्ड्स को एलपीजी कनेक्शंस मिल चुके हैं। 2016 में एलपीजी कवरेज सिर्फ 62% थी, लेकिन 2021 तक ये बढ़कर 99.8% हो गई। स्कीम तो सक्सेसफुल रही, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, लोग रीफिल नहीं करवा रहे हैं। 2022-23 में 1.18 करोड़ बेनिफिशियरीज ने एक भी रीफिल नहीं ली और 1.51 करोड़ ने सिर्फ एक रीफिल ली। पीएमयू हाउसहोल्ड्स ने एवरेज 4 से भी कम सिलेंडर्स यूज किए, जबकि नॉर्मल एलपीजी कंज्यूमर्स ने 6.67 रीफिल्स लिए। इससे पता चलता है कि यूसेज काफी कम है। मेन प्रॉब्लम है एलपीजी सिलेंडर का दाम। 2018 से 2023 तक एलपीजी का प्राइस 82% बढ़ गया, 495 रुपए से बढ़कर 903 रुपए हो गया। गरीब फैमिली के लिए रीफिल अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, सब्सिडी के बावजूद भी। इस वजह से कई लोग फिर से लकड़ी या उपले जला रहे हैं। एलपीजी के दाम कैसे डिसाइड होते हैं? इंडिया में एलपीजी के प्राइस का कैलकुलेशन होता है इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के बेसिस पर, जो इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स पे डिपेंड करता है, खासकर सऊदी अरामको प्राइसेस। इसमें शामिल होते हैं फ्रेट चार्जेस, कस्टम्स ड्यूटी, पोर्ट और बॉटलिंग चार्जेस, डीलर कमीशन और जीएसटी। क्योंकि इंडिया एलपीजी इंपोर्ट करता है, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का डायरेक्ट इफेक्ट एलपीजी सिलेंडर के दाम पर पड़ता है। प्राइसेस हर महीने रिवाइज किए जाते हैं। सरकार को चाहिए कि वो बेनिफिशियरीज को एलपीजी के हेल्थ और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में और जागरूक करें। साथ ही सब्सिडी को टाइमली रिवाइज करें ताकि एलपीजी अफोर्डेबल रहे। पीएमयू की रेगुलर मॉनिटरिंग और पॉलिसी अपडेट्स भी जरूरी हैं ताकि चैलेंजेस का टाइमली सोल्यूशन निकाला जा सके। पीएमयू एक गेम चेंजर स्कीम रही है जो करोड़ों फैमिलीज तक क्लीन कुकिंग फ्यूल पहुंचा रही है, लेकिन अगर यूसेज लो रहा तो इसका असली इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अगर अफोर्डेबिलिटी और अवेयरनेस पर फोकस किया जाए तो ये स्कीम भारत की रूरल महिलाओं और बच्चों के लिए एक नई सेहत भरी सुबह ला सकती है।